रात के अंधेरे में एक पुराना खंडहर जैसा घर गांव के किनारे मौजूद था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। उसे सब ग्रैनी के नाम से जानते थे। अली और उसके दोस्त काशिफ को रोमांच का बहुत शौक था। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस घर की डरावनी कहानियां सुनी तो उन्होंने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। रात के 12 बजे टॉर्च लिए वे दोनों उस घर की ओर बढ़े। दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर में जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक एक कोने से धीमी हंसी की आवाज आई। दोनों दोस्तों ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर से एक बूढ़ी औरत की आंखें चमकने लगी। अली कांपते हुए बोला, काशिफ, चलो यहां से भागते हैं। पर काशिफ ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तस्वीर को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा और एक कराहने की आवाज आई। तुम यहां क्यों आए? अचानक उनके सामने एक डरावनी सफेद साड़ी पहनी ग्रैनी आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके हाथों की नसें उभरी हुई। अली और काशी डर के मारे चीख पड़े और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, भूतनी की फटी फटी आवाज गूंजने लगी। काशिफ को याद आया कि उसकी नानी ने कहा था कि डर के आगे हिम्मत रखो, तभी तुम बच सकते हो। उसने जेब से अल्लाह का ताबीज निकाला और जोर से कुरान की आयत पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुरान की आयत पढ़ा, भूतनी दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और दोनों दोस्तों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। सुबह उन्होंने गांव वालों को सब बताया। एक बुजुर्ग ने कहा, वो आत्मा इस घर में कई सालों से कैद थी, तुमने उसे आजादी दिला दी। अली और काशिफ को एहसास हुआ कि कभी कभी डर सिर्फ वहम होता है और सच्ची हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। लेकिन उस रात के बाद घर से हंसने की आवाजें फिर कभी नहीं आई। क्या तुम कभी ऐसे डरावने घर में जाने की हिम्मत करोगे? अली और काशिफ को लगा कि उन्होंने उस आत्मा को आजादी दिला दी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई।